हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियोस में यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ा है और उस यूनिट सर्कल पे एक मूविंग पॉइंट P था such that OP makes angle theta with positive x-axis if point P moves in anti-clockwise direction। और तब हमने एंगल को पॉजिटिव लिया था और अगर पॉइंट P क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो एंगल नेगेटिव होगा। ये हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है। तो अभी हमें करस्पॉन्डिंग टू पोजीशंस A, B, A डैश, B डैश, इनके ऊपर एंगल थीटा कितना है इसको स्टडी करना है। इस वीडियो में भी पोजीशंस A, B, A डैश, B डैश हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी इनिशियल पोजीशन पॉइंट P की तो पोजीशन A है और अगर पॉइंट P और पोजीशन A कोइंसाइड कर जाएं तो एंगल थीटा तो शुरू में 0 है। और अगर मैं पॉइंट P को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट सर्कल घुमा दूं तो पॉइंट P वापस पोजीशन A पर आ जाएगा। तो पोजीशन A पर वापस आने के लिए इसको 4 क्वार्टर सर्कल्स घूमना पड़ा। तो फर्स्ट क्वार्टर सर्कल का π/2, सेकंड क्वार्टर सर्कल का π/2, थर्ड क्वार्टर सर्कल का π/2 एंड फोर्थ क्वार्टर सर्कल का π/2। तो इन ऑल एक कंप्लीट सर्कल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने के बाद में एंगल जो है वो आपको 2π नजर आ रहा है। तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो कितना होता है? थीटा इक्वल टू 2π एक कंप्लीट सर्कल के बाद में। तो आप एक और कंप्लीट सर्कल भी तो उसको घुमा ही सकते हैं ना। तो अगर वो कंप्लीट सेकंड सर्कल लेगा तो फिर स्टोरी कैसे होगी? वापस वैसे ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक π/2, नेक्स्ट क्वाड्रेंट का अनदर π/2, थर्ड क्वाड्रेंट का एक बार और π/2 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का π/2। तो कंप्लीट एक सर्कल होने के बाद में जो एंगल कवर किया वो हुआ 2π, लेकिन उसने पहले भी तो 2π कवर किया था। तो शुरू से अगर देखेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन तो उसने 2π प्लस 2π मतलब 4π एंगल कवर किया। ओके, नाउ अगर यही स्टोरी हम एक बार और करें, एक बार और पॉइंट P को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट सर्कल घुमाएं तो अभी आपको आइडिया हो गया है कि क्या कर रहे हैं हम। जब कभी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो एंगल में 2π ऐड हो जाता है। तो अभी हमारा थर्ड सर्कल के बाद में जो एंगल होगा वो 4π में 2π ऐड करके आ जाएगा। सो इट वुड बी नथिंग बट 6π। तो अभी यहाँ पे कुछ एंगल्स हमें नजर आ रहे हैं, 2π, 4π, 6π। तो अभी हम फॉर द टाइम बिंग रुक जाते हैं। कुछ हिंट यहाँ से आपको मिल रहा है कि हमारे ये जो 2, 4, 6 नंबर हैं विच आर मल्टीप्लाइड 2π, दे आर ऑल्सो सेइंग समथिंग। यहाँ से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि हम पॉइंट P को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाएं। चाहे तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घुमा सकते थे। तो अगर इनिशियल पोजीशन A है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर पॉइंट P वापस पोजीशन A पर आ जाता है तो पिक्चर कैसी नजर आएगी? वापस वैसे ही वो 4 क्वाड्रेंट्स चलेगा, लेकिन उन 4 क्वाड्रेंट्स में वो अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। डोंट फॉरगेट दैट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने कितने होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला उसका -π/2, उसके नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट का वापस एक बार -π/2, थर्ड वाले का -π/2 एंड फोर्थ वाले का वापस -π/2। सो ये सब ऐड होकर एक कंप्लीट सर्कल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो मुझे -2π मिल रहा है। तो एक सर्कल मतलब फर्स्ट सर्कल जो था इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें एंगल देता है -2π। सो अभी मेरा थीटा जो है वो -2π है। लेकिन हमें किसने रोका है? हम चाहे तो पॉइंट P को वापस एक बार और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो वापस वैसे ही पहले जैसी स्टोरी होगी, 4 बार -π/2 ऐड होगा तो एक -2π मेरे पास में आ जाएगा। बट डोंट फॉरगेट ये मेरा सेकंड सर्कल का -2π है। तो टोटल एंगल कितना हुआ? उसके पहले वाला -2π एंड अभी वाला -2π, ये ऐड होकर मेरे पास में एंगल आफ्टर सेकंड सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आया है वो -4π है। अभी हम एक बार और चेक करके देखते हैं। अभी एक बार और चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और एक कंप्लीट सर्कल घुमा रहे हैं तो हमारा एंगल -2π ऐड होने वाला है। किस में ऐड होने वाला है? थर्ड सर्कल में। जो पहले 2 सर्कल के एंड में जितना एंगल हुआ था उसमें ऐड होगा -2π। तो अभी मेरे पास में एंगल कितना हो जाएगा? आफ्टर 3 सर्कल्स इन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे एंगल जो मिलेगा वो मुझे -6 पाई मिलेगा। तो मैंने अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम के देख लिया, उसके पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम के देख लिया। तो अभी मेरे पास में कुछ एंगल्स की मैं अपनी एक लिस्ट बना सकती हूँ, जो अभी मेरे पास में ऑब्जर्वेशन है, उससे मुझे थीटा करस्पॉन्डिंग टू पोजिशन ए एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एक तरीका तो सिंपल है कि मैं सारी लिस्ट ऑफ एंगल्स बना दूं। तो मैंने जो जो एंगल्स देखे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख डाले, -6 पाई, -4 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। वो मैंने 0 वहां पे क्यों रखा है? दैट वाज इनिशियल पोजीशन। अभी ये जो -6, -4, -2 ये जो दिख रहे हैं और 2, 4, 6 जो दिख रहे हैं, दे आर ऑल्सो टेलिंग अस समथिंग। वो इवन इंटीजर्स हैं। तो अभी आपके दिमाग में एक आ सकता है कि लेकिन वो 0 वहां पे क्या कर रहा है? तो अगर मुझे -6 पाई, -4 पाई, -2 पाई एंड 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई को, इन सब को अगर मुझे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई के फॉर्म में अगर मुझे देखने का मन है, तो मुझे पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि डज 0 ऑल्सो बिलोंग टू द लिस्ट ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो अभी एक चीज देखिए, अगर 0 इवन नंबर है तो वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई की लिस्ट में जाके बैठ सकता है। तो 0 पहले है क्या इवन नंबर? 0 इवन नंबर है क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में, एंड -1 एंड 1 ये ऑड इंटीजर्स है। सो एनी इंटीजर बिटवीन टू ऑड इंटीजर्स इज इवन इंटीजर। तो दो ऑड इंटीजर्स -1 एंड 1 के बीच में होने से 0 को हम इवन इंटीजर कंसिडर करते हैं। तो 0 बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बैठा है, डोंट वरी। सो हमारे पास में ये जो -6 पाई, -4 पाई, -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आए हैं, इनको हम इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बोलने की तैयारी में है। लेकिन मुझे इसे कंसाइज फॉर्म में लिखना है, मुझे इतनी बड़ी लिस्ट नहीं लिखनी है। तो मैं इसे कैसे लिखूं? ये नोटेशन भी आप लोगों को सीखना जरूरी है। मैथमेटिक्स को ना बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है अगर आप अच्छे तरीके से अपने स्टेटमेंट्स लिखना सीख जाएं। अभी अगर आप बहुत बड़ी लंबी लिस्ट देखेंगे तो किसको टाइम होता है इतने सारे के सारे उसके एलिमेंट्स पढ़ते बैठने के लिए? उससे अच्छा है कि मैं उस सारी लिस्ट को एक छोटे फॉर्म में दे दूं। तो वो छोटा फॉर्म पहले आपको समझ में आना चाहिए और फिर उसको आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा इक्वल टू 2n पाई। ये देखिए, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये आपको समझ में आनी जरूरी है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2n इंटू पाई, कोई इसको ऐसे पढ़ सकता है। n अगर इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, और मैं अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो श्योरली एक इवन इंटीजर बन जाएगा। n को नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी इंटीजर होने का अधिकार है, लेकिन मैं इसको जब भी कभी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो मुझे हमेशा एक इवन इंटीजर देगा। तो 2n अभी मेरा इवन इंटीजर है, इसको मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो 2n पाई इज द नोटेशन फॉर दैट इवन मल्टीपल ऑफ पाई। एंड एक चीज नोटिस करिए, मैंने वहां पर लिखा है n बिलोंग्स टू z। बिलोंग्स टू का नोटेशन आपको आता होगा, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। एंड कैपिटल Z इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो थीटा इक्वल टू 2n पाई एंड n बिलोंग्स टू z, ये जो नोटेशन है ना, ये ऊपर वाली लिस्ट का एक छोटा और ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। तो ये थोड़ी सी ब्यूटी भी आपको ना सब्जेक्ट की सीखनी पड़ेगी। वो दृष्टि, वो इंसाइट आपको अगर सब्जेक्ट की मिल जाएगी ना, तो ये आप खुद ब खुद लिखना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखूं। आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने दिमाग में इसको एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोजीशन ए। अगर आपको पोजीशन ए से आगे अगर पोजीशन बी पर जाना है तो ऐसी सिमिलर सी ही स्टोरी करनी है। तो मैं पहले तो पॉइंट ए को उठाकर पॉइंट बी पे लाने की कोशिश करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एंटी क्लॉकवाइज अगर जाना है तो एक क्वार्टर सर्कल घूमना जरूरी है। और एक क्वार्टर सर्कल घूमना मतलब मेरे पास में एंगल जो है वो 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री मतलब पाई/2 इन रेडियंस। तो अभी हम पॉइंट पी की जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। एक क्वार्टर सर्कल उसको घुमाया है और उसकी एंड पोजीशन मैंने बी पर लाकर रख दी। अभी मेरा सारा कंसंट्रेशन पोजीशन बी पर ही है, तो फॉर द टाइम बिंग मैं पोजीशन ए को भूल जाऊं तो भी चलेगा, मेरा सारा कंसंट्रेशन बी पे रहना चाहिए। तो अभी पिछले वाले पोजीशन ए वाली स्टोरी से
एक चीज मुझे पता है कि अगर मैं पॉइंट P को वापस एक बार कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल घुमाऊंगी तो मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो मुझे शायद 2 पाई मिलेगा, क्योंकि ये हमने अभी पोजीशन ए के बारे में देखा है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मुझे पॉइंट पी को पोजीशन बी से हिलाना है। सो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट बी है, उसकी एंड पोजीशन भी बी है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमेगा और एक कंप्लीट सर्कल घूमेगा। तो वो क्या क्या करेगा, 4 क्वार्टर सर्कल घूम रहा है, तो पहले क्वार्टर सर्कल का जो एंगल था वो π/2, नेक्स्ट का π/2, वही सेम स्टोरी। तो एक कंप्लीट सर्कल घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एडिंग 2 पाई टू द एंगल। तो इनिशियल एंगल कितना था मेरा, π/2 था, और अभी मैंने उसमें कितना ऐड किया है एक कंप्लीट सर्कल लेने से, 2 पाई। तो 2 पाई प्लस π/2 वुड बी द एंगल। कब, जब पॉइंट पी ने पहला एक क्वार्टर सर्कल किया, पोजीशन ए से बी पे आके बैठ गया और वापस एक कंप्लीट सर्कल किया। अभी इसी को आगे हम कैसे ले जा सकते हैं, अभी इसको आगे ले जाने के लिए अगर यही स्टोरी मुझे कंटिन्यू करनी है तो मुझे वापस एक बार एंगल 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। किसमें ऐड करना पड़ेगा, जो मेरा प्रीवियस एंगल आया था, वो 2 पाई प्लस π/2 कितना आया है, अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वो मुझे 5 पाई/2 मिलता है। वो 5 पाई/2 में मुझे एक्चुअली 2 पाई ऐड करना है। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। ऐसा नहीं, अगर आप उसको सोचते हैं तो 2 पाई में 2 पाई ऐड कर दीजिए, 4 पाई प्लस π/2, एंड वो 4 पाई प्लस π/2 को 9 पाई/2 लिखें, नहीं तो 2 पाई प्लस 5 पाई/2 लिखें, उसका भी आंसर आपका 9 पाई/2 ही आएगा। तो अभी 2 सर्कल्स वाली स्टोरी और एक क्वार्टर सर्कल वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इतनी हमने कंप्लीट की, और हमने कुछ एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू पोजीशन बी निकाल लिए हैं। लेकिन हमने अपनी पिछले वाले पोजीशन ए वाली केस में देखा था दैट वी अलाउड पॉइंट पी टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल्सो। तो ऐसी सी स्टोरी अभी वापस एक बार हमें करना जरूरी है कि अभी हम पॉइंट पी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर पोजीशन बी पर लाना चाहते हैं। और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मुझे क्या क्या मूवमेंट करनी पड़ेगी, मुझे 3 क्वार्टर सर्कल्स घूमने पड़ेंगे। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसा करने से मेरे एंगल्स क्या क्या आएंगे, -π/2 प्लस -π/2 प्लस -π/2, एंड दैट विल गिव मी -3π/2। तो अभी हम सेफ हैं, अभी हम पोजीशन बी पर आकर बैठ गए, पॉइंट पी जो है हम बी पर ले आए हैं। अभी डायरेक्शन बदलनी नहीं है, डायरेक्शन में वैसी ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रखूंगी। मेरा एंगल -3π/2 आ चुका है, और मुझे डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही रखकर पॉइंट पी को हिलाना है, और उसकी इनिशियल पोजीशन बी रखकर वापस बी पर आना है। अगर मैं ये करूं तो मुझे एक कंप्लीट सर्कल करना जरूरी है, और वो कंप्लीट सर्कल अभी हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है, हमारा वो अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो कंप्लीट सर्कल है दैट इज इक्विवेलेंट टू एडिंग -2 पाई टू द एंगल। तो जो मेरा पहला एंगल आया हुआ है उस -3 पाई/2 में मुझे -2 पाई ऐड करना है, तब मेरी वापस पोजीशन बी आने वाली है। वापस मतलब कब की, पहली वाली -3 पाई/2 और उसके बाद वाली, सो दैट इज -2 पाई -3 पाई/2। आई कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर, एंड मुझे वो -7 पाई/2 मिल जाएगा। अभी जैसे हमने पहली वाली केस में किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे ही इसको भी आगे मैं एक बार और चेक करके देख सकती हूँ कि आगे इसके वापस बाद क्या होगा। वापस क्या, वापस आपको एक बार वापस -2 पाई ऐड करना है, तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, -4 पाई -3 पाई/2। इनिशियल वाला -3 पाई/2 आप वैसे ही रख दो, -2 पाई हर बार ऐड करते जाओ, तो आपके पास में -4 पाई -3 पाई/2 आया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप -7 पाई/2 में -2 पाई ऐड कर लीजिए, आंसर आपका वही आएगा -11 पाई/2। तो अभी मैंने कुछ एंगल्स बाय मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग टू पोजीशन बी ये भी निकाल लिए हैं। तो अभी हमने कुछ एंगल्स देख लिए हैं, अभी हमें उनकी लिस्ट बनाने का मन है। तो करस्पॉन्डिंग टू पोजीशन बी के लिए मुझे एंगल थीटा को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो मैं कैसे लिखती हूँ, एक तो तरीका है कि मैंने जितने एंगल्स देखे अभी पहले वो मैं सारे लिस्ट कर डालूं।
तो हमने कौन कौन से एंगल्स देखे थे? π/2, 5π/2, 9π/2, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल थे। और -3π/2, -7π/2, -11π/2, ये एंगल्स थे करस्पॉन्डिंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी ये इतनी लंबी लिस्ट अगर आप लिखने के मूड में नहीं है, तो मैंने जैसे पहले बोला, उसको एक आप कंसाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। तो एक मैं आपको फॉर्मेट लिख के दे रही हूँ, विच इज 2nπ + π/2। आप में से कुछ चतुर बच्चे इस चीज को पहचान लेंगे कि ये मैंने 2nπ + π/2 कैसे लिखा होगा। पोजीशन A was corresponding to an even multiple of pi। an even multiple of pi को हमने क्या लिखा था? 2nπ लिखा था। तो 2nπ में मैं जब एंगल ऐड कर रही हूँ π/2, मतलब मेरी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रही होगी। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एक क्वार्टर सर्कल चल के ही तो पोजीशन B पर पहुंचे थे ना। तो 2nπ + π/2 विल श्योरली टेक यू टू पोजीशन B। तो पोजीशन B के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 2nπ + π/2, ये तो एकदम क्लियरली दिख रहा है करस्पॉन्डिंग टू π/2, 5π/2, 9π/2, ये तो पक्का हो गया। तो अभी आप में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि बट ये -3π/2, -7π/2, -11π/2 को ये फिट बैठेगा क्या? तो बैठेगा। एक तो तरीका है कि इसमें आप n की डिफरेंट वैल्यूज डालकर देखिए और एक्चुअली खुद से वर्कआउट करिए, चेक करिए कि ये आ पाते हैं या नहीं। नहीं तो आप जो वो -3π/2 है ना, इसको इस तरीके से लिखिए कि कुछ आप +π/2 लिखें। तो कैसे लिखेंगे उसको? -2π + π/2। होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? कि अगर आप -2π + π/2 करेंगे तो आपका वो -3π/2 आता है। तो इस तरीके से लिखकर भी आप वो 2nπ + π/2 वाले नोटेशन पर पहुंच सकते हैं। दिस इज अबाउट पोजीशन B। नाउ लेट अस मूव टू पोजीशन नेक्स्ट वन, दैट इज A'। अभी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी चलेगी। एक बार हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और एक बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पोजीशन A' पर आने के लिए आपको पॉइंट P को स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन A' पर लाने के लिए एक सेमी सर्कल चल के आना पड़ता है। अभी एक सेमी सर्कल इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, इसका मतलब मेरा थीटा जो है वो पाई है। एक बार अगर पॉइंट P A' पर आकर बैठ गया तो उसको अगर अपनी पोजीशन हिलानी नहीं है, चेंज नहीं करनी है, तो उसमें कितना एंगल ऐड करना है ये अभी हम पढ़ चुके हैं। उसको अभी अगर मैं 2π ऐड कर दूंगी तो पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन A', पॉइंट P कम्स बैक टू A' ओनली। मूवमेंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और मुझे वो करने के लिए एक कंप्लीट सर्कल करना पड़ रहा है। और एक कंप्लीट सर्कल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इट इज इक्विवेलेंट टू एडिंग 2π टू द एंगल। तो अभी 2π और पाई मिला के एंगल कितना हो गया? 3π हो गया। ये हुआ फर्स्ट कंप्लीट सर्कल के बाद में। अभी ऐसे ही अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो सेकंड कंप्लीट सर्कल के बाद में क्या होगा? एक बार और 2π ऐड होगा। किस में ऐड होगा? वो पहले वाले 2π + π में ऐड होगा। तो 2π + 2π मिलके 4π एंड प्लस π विल गिव यू 5π। सो पोजीशन A' आप अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर आ रहे हैं तो उसके लिए मैंने एंगल्स निकाल लिए। दे आर π, 3π एंड 5π। अभी ऐसी ही स्टोरी एक बार हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर भी चेक करनी है। तो मैं पोजीशन A से पॉइंट P को पहले A' पर लाना चाहती हूँ, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेके आना चाहती हूँ। तो अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है मतलब -π/2, -π/2, दो क्वाड्रेंट्स का, तो दिस विल गिव मी -π। तो पहला सेमी सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो मुझे थीटा -π देता है। और अभी पॉइंट P जो है वो A' पर आ गया है। नाउ यू नीड नॉट वरी। अभी जब कभी आपको एक कंप्लीट सर्कल करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप एंगल जो है वो -2π ऐड करने वाले हैं। एक कंप्लीट सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंगल -2π ऐड करने के बराबर है। तो अभी एंगल कितना हो जाएगा? वो -2π और -π ये मिलाकर अभी मेरे पास में आ जाएगा -3π। तो ये स्टोरी है आफ्टर वन कंप्लीट सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार और करके देखें। क्या करें कि हम उसको एक बार और घुमाते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अभी एक बार और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे मतलब माइनस टू पाई ऐड करना है, तो माइनस टू पाई ऐड करके आपको कितना एंगल मिल जाएगा, अभी माइनस 5 पाई मिल जाएगा। तो अभी हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कुछ एंगल्स अपने पास में बना लिए हैं विच आर करस्पॉन्डिंग टू पोजिशन ए डैश, और मुझे उन सब वैल्यूज को, जो थीटा की वैल्यूज हैं, उसको मुझे एक लिस्ट फॉर्म में देना है। तो मैं लिस्ट फॉर्म में यही पहले एंगल्स दे दूं, माइनस 5 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई। अभी आप में से इंटेलिजेंट बच्चे इमीडिएटली ये पिकअप कर लेंगे, -5, -3, -1, 1, 3, 5 ये क्या है, ये सब जो है ये ऑड इंटीजर्स हैं। अभी इस ऑड इंटीजर को मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, अच्छे सुंदर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं? अभी देखिए 2n हमारा इवन इंटीजर था, आप उसमें 1 ऐड कर देंगे, आप 1 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डोंट वरी, मैंने +1 करके लिखा है। तो 2n में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास में एक ऑड इंटीजर आ जाएगा, और वो ऑड इंटीजर में पाई में मैं मल्टीप्लाई कर दूं। एंड n क्या है? n बिलोंग्स टू z। कैपिटल Z स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी मेरा थीटा जो है वो किस फॉर्म में आ गया? वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई फॉर्म में आ गया बाय राइटिंग 2n + 1 इनटू पाई, जिसको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो सिंपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी लिख सकती हूँ। तो अभी हमने पोजीशन ए, बी एंड ए डैश कवर कर लिए। सो लेट मी स्विच ओवर टू पोजीशन बी डैश। अभी पोजीशन बी डैश ना बहुत क्लोज टू ए नजर आ रही है, तो मेरा पहला चॉइस अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं क्या करती हूँ, पॉइंट पी को पोजीशन ए से अभी हम घुमाएंगे, एंड किस डायरेक्शन में घुमाएंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्लोजर है। दैट डज नॉट मीन कि मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं करूंगी, उसको हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। तो पोजीशन बी डैश पे पहले ले आइए, फ्रॉम पोजीशन ए। किसको? पॉइंट पी को। वो कैसे आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक क्वार्टर सर्कल करके आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं मतलब एंगल अभी नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कितना हुआ? वो हुआ -π/2। अभी पॉइंट पी पोजीशन बी डैश पर आ गया है। नाउ यू नीड नॉट वरी, अभी चिंता नहीं है। अभी हमें स्टोरी पता है कि अगर मुझे पोजीशन पी की बी डैश को छोड़नी नहीं है तो मैं इसको एक कंप्लीट सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं घुमा दूं, और ऐसा करने से क्या होगा, मेरा क्वार्टर सर्कल, सॉरी, मेरा कंप्लीट सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करना है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एडिंग -2 पाई। ये अभी हमने पहले भी किया है, तो एंगल -2 पाई वुड बी एडेड, राइट? जब कभी आप एक कंप्लीट सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ठीक है। तो मेरा पहला एंगल कितना था? वो -π/2 था। अभी मैं इसमें -2 पाई ऐड कर दूं तो मेरा ये एंगल करस्पॉन्डिंग टू पोजीशन बी डैश आ जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो कितना आया? -5π/2 आया। अभी एक बार और कर लेते हैं, एंड अभी मैं डायरेक्टली आपको -2 पाई उसमें ऐड करके ही लिख देती हूँ, एंड दैट इज -4 पाई -π/2, जो सिंप्लीफाई करके -9π/2 आ जाता है। तो अभी हमने कुछ एंगल्स बाय मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने करस्पॉन्डिंग टू पोजीशन बी डैश लिखकर रेडी रख लिए हैं। तो यही सिमिलर एक्सरसाइज अभी एक बार मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करके देखनी जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, पॉइंट पी को ए से लाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा कर लाना है, और मेरी एंड पोजीशन जो है वो मेरी बी डैश होनी चाहिए। तो विल इट नॉट बी 3 क्वार्टर सर्कल्स? और 3 क्वार्टर सर्कल्स मतलब π/2 + π/2 + π/2, एंड दैट विल गिव मी थीटा एज 3π/2। अभी आप सेफ हैं, आप पोजीशन बी डैश पर आ चुके हैं, और अभी आपकी मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखना है, हमें वही रहने वाला है। तो जब भी कभी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट सर्कल इसके बाद में घूमेंगे तो आपको एंगल में जो है 2 पाई ऐड करना है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कंप्लीट सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब होता है एडिंग 2 पाई टू द एंगल, और पहला एंगल हमारा कितना था? 3π/2। उसमें आप 2 पाई ऐड कर देंगे तो अभी आपके पास में एंगल जो है वो कितना आ गया? वो आ गया 7π/2। दिस इज स्टोरी आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कल ओनली। तो एक अभी तक जिस तरीके से हमने किया है उसी पैटर्न को अगर हम चालू रखें तो एक बार और कंप्लीट सर्कल घुमा ही देते हैं, राइट? तो अगर एक कंप्लीट सर्कल घुमाएंगे तो अभी मुझे एक बार और 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, तो मैं 4 पाई + 3π/2 लिख सकती हूँ,
एंड दैट विल बी नथिंग बट 11 पाई बाई 2। तो मेरे पास में अभी पोजीशन बी डैश के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे दोनों में लिखकर घूमकर मेरे पास में मैंने कुछ एक एंगल्स अभी अपने पास में लिख लिए हैं। तो वो एंगल्स क्या क्या हैं वो मुझे थीटा लिखना आना चाहिए। तो पहले तो मैं एक लिस्ट फॉर्म ही आपको दे दूं, विच इज नथिंग बट 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। ये एंगल्स जो आपके आए हैं ये आए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर, तभी तो वो पॉजिटिव साइन के साथ में है। और माइनस पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 9 पाई बाई 2 ये आए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर। अब इनको लिखना आना चाहिए। अभी हम इनको कैसे लिखें? इसको मैं लिखती हूँ 2n पाई माइनस पाई बाई 2। 2n पाई देखिए पोजीशन ए की थी ना, अगर आपको बी डैश पे आना है और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पसंद करते हैं तो आपको पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि एंगल कम्स विद नेगेटिव साइन। तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन हुआ। तो हमने इस तरीके से चारों पोजीशंस के लिए जो एंगल्स हैं वो हमने नोटेशन भी सीख लिए, लिस्ट भी सीख ली। अभी ये सारी एक्सरसाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्चुअली पेन पेपर पेंसिल लेकर फिगर ड्रॉ करके, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ, इसी तरीके से आप खुद से बात करिए, बोलिए, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और आप एक एक पोजीशन के लिए जो एंगल्स हैं वो आप ऑलमोस्ट बाय हार्ट कर लेंगे। और इस तरीके से अभी हमने पोजीशंस ए डैश बी डैश के लिए एंगल्स पढ़े हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं वापस कुछ तो नया लेकर आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।